सुधांशु जी, आप कह रहे हैं सीमित वक्त पर इस पे हम बहस करेंगे, वो टिके हुए हैं कि नहीं असीमित दायरे पर इस पर बहस होनी चाहिए। आपका जमीर खुद नहीं कहता है कि इस पर चर्चा तो हो, चर्चा की शुरुआत हो। एक बार विपक्ष की बात मानिए, चर्चा की शुरुआत तो कीजिए। बताइए मणिपुर में ऐसी स्थिति क्यों जागी? यही तो हम कहना चाहते हैं। विपक्ष शुरुआत तो करे चर्चा की। अगर उसे लगे कि 4 घंटे या 5 घंटे में कम बात हुई तो वो बात कर सकता है, और ऐसे में सभापति को अधिकार है कि वो चर्चा को बढ़ा सकते हैं। एक नहीं, ऐसे दर्जनों उदाहरण है। मैं बताना चाहता हूं कि एक नहीं, हर संसद सत्र से पहले कोई ना कोई ऐसा विषय आता है, और इन्होंने आज तक पिछले 6-7 संसद सत्र बताइए जिसमें किसी को भी चलने दिया हो। बताइए कभी। टेबल पे खड़े होकर किताबें फेंकी गई हैं, माइक उखाड़े गए हैं। इवन राज्यसभा के उपसभापति ने कहा हिंसक हमला उनके ऊपर किया गया है, किताब फेंक के चेयर के ऊपर मारी गई है। इसलिए इनकी यह प्रवृत्ति है। और एक और बात मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, निर्भया का दुर्दांत कांड हुआ था, मैं पूछना चाहता हूं अपने मित्र से, सदन में असीमित चर्चा हुई थी क्या? हर चर्चा का एक सदन के अंदर एक नियम है, एक विधान है कि आप इतने लंबे समय तक चर्चा करेंगे और उसके बाद उसका निष्कर्ष आएगा। मैं पूछना चाहता हूं, बताएं कितनी बार असीमित चर्चा हुई है भारत के संसदीय इतिहास में? और जहां तक इस घटना की बात है, जो वेदना और कष्ट और आक्रोश प्रधानमंत्री जी ने व्यक्त किया है वो देश के सामने है। मगर उसी के साथ मन में यह भी कष्ट होता है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने मात्र चंद महीने पहले मणिपुर हारने के बाद यह कहा था कि मणिपुर तो छोटा राज्य है, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मणिपुर के प्रति यह असम्मान रखने वाले लोग आज ये बात कहते हैं। और एक और मैं बात कहना चाहता हूं, इस घटना से पहले बताइए पिछले 6 साल से मणिपुर शांत था कि नहीं? बताइए कितनी घटनाएं हुई थी? उससे पहले बरसों तक क्या स्थिति मणिपुर में रहती थी? 2003 से 14 के बीच में 772 लोग मारे गए थे इंसर्जेंसी में मणिपुर में। और उसके बाद आज की यह स्थिति आई। और फिर मैं कहना चाहता हूं, यदि महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता है, देश की संसद को सब होनी चाहिए। क्यों? पश्चिम बंगाल में अगर हावड़ा जिले में भारतीय जनता पार्टी की एक महिला प्रत्याशी को गन का पॉइंट के ऊपर निर्वस्त्र करके टहलाया जाता, उसके ऊपर चर्चा नहीं होनी चाहिए। 50 से लोगों की हत्या हो गई, उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। राजस्थान में उनके साथ रेप करके एसिड डाल दिया जाता, उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। फिर उसके सीमित दायरे को पूरा तरह बढ़ाइए और ईमानदारी से चर्चा करिए, उसको राजनीति के तराजू पर मत तौलिए। और मुझे दुख तब होता है जब महिलाओं के प्रति संवेदना वाले ये लोग वो हैं जो केरल स्टोरी में कहते हैं कि यह तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, जबकि इनके खुद के मुख्यमंत्री 300 केस का उदाहरण केरल के सदन के पटल पर दे चुके थे। ये तो वो लोग हैं जब इस देश में एक ऐसा भी दौर आया, ऐसा दुर्दांत दौर, जब कश्मीर में लाखों लोगों से कह दिया गया चले जाओ और अपनी बेटियों को छोड़ जाओ। और उसके बाद सुनिए, गिरजा टिक्कू जैसे लोगों के साथ सामूहिक बलात्कार करने के बाद आरे से चीर दिया गया, और उन आरोपियों के साथ प्रधानमंत्री आवास में बुलाकर जलवाए जलाल के साथ शांति वार्ताएं की गई। इसलिए यदि चर्चा करनी है, संवेदना है, तो संवेदना के साथ बात करिए, राजनीतिक आधार पर बात मत। इससे पहले कि मैं आपसे जवाब लूं, आलोक जी वो कह रहे हैं कि विपक्ष से वो सुझाव भी जानना चाहते हैं। गृह मंत्री को आप लोग सुझाव दीजिए। नियमित वक्त पर अगर बहस हो जाए कि फिक्स टाइम के लिए है, तो इसमें क्या दिक्कत है? ये कर रहे हैं तो नहीं, अभी अनलिमिटेड टाइम आप दीजिए। कितने मुद्दों पर अनलिमिटेड बहस हुई है देश की संसद में, अगर आप गिना सकें? मुझे लगता है कि जो हमने दोनों दिन नोटिस दिए, आज भी और कल भी, अगर उस नोटिस को स्वीकार कर लिया गया होता तो 2 दिन में ये चर्चा समाप्त भी हो गई होती। लेकिन सत्ता पक्ष चाहता ही नहीं है कि इस मुद्दे पर चर्चा हो। और चर्चा में केवल अनलिमिटेड समय का नहीं है, उसके बाद प्रस्ताव भी आ सकता है, और प्रस्ताव के ऊपर वोटिंग भी हो सकती है। सरकार उससे डर कर भागती है। 267 में यह प्रावधान है। सरकार चाहती है 176 जो हमारा कानून है संसद का, पार्लियामेंट का, उसके बाद एक मिनट उसके बाद उसमें 3 चीजें हैं जिस प्रावधान के तहत सरकार चाहती है कि उस प्रावधान के तहत चर्चा हो। उसमें पहली चीज है कि जब समय मिले स्पीकर डिसाइड करेंगे। अभी तक 2 दिन तक नोटिस गया, स्पीकर ने डिसाइड नहीं किया। मेरे साथी बताएं अगर कोई समय डिसाइड किया हो पिछले 2 दिन में चर्चा के लिए। दूसरा, शॉर्ट ड्यूरेशन का मैक्सिमम लिमिट 75 मिनट्स, और वो चर्चा कब होगी उसका कोई उसके अंदर प्रावधान नहीं। ऐसी चर्चा ये चाहते हैं। देश के प्रधानमंत्री संसद के बाहर सीढ़ियों से नीचे। ऐसी चर्चा वैसी चर्चा क्या है? शुरू तो कीजिए चर्चा। ये कहां रूल में लिखा है शॉर्ट ड्यूरेशन 75 मिनट्स? मैं लिखा है, मैं बता रहा हूं आपको। अभी 2.5 घंटे शॉर्ट ड्यूरेशन 75 मिनट्स, 2.5 घंटे, सॉरी 90 मिनट, मैं माफी चाहूंगा, 2.5 घंटे हैं उसमें। 2.5 घंटे है ना? 2.5 घंटे हैं उसके। तो शुरू तो हो बहस। अरे भी शुरू अगर आप गलत तरीके से करना चाहेंगे तो क्यों शुरू? गलत तरीके से क्यों? पहली सभापति को अधिकार है उन्होंने तमाम, एक मिनट देखिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोला था, बौखलाइए मत। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि वो बहुत गंभीर है। 80 दिन तक कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे,
जब सुप्रीम कोर्ट में मैटर लग गया, 10 बजे सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया, तो 11 बजे मोदी जी उठे, नई जैकेट पहनी और जाकर मीडिया को भाषण दे दिया। 80 दिन से नहीं दिख रहा था। देश के गृह मंत्री गए, 3 दिन तक उन्होंने बहुत लंबी चौड़ी चर्चाएं की और उनका इस घटना का पता ही नहीं चला कि यहां ऐसी घटना घटी है। 1000 लोगों ने 2 बच्चियों के साथ क्या किया है। देश के प्रधानमंत्री को, देश के गृह मंत्री को तुरंत पहले ही दिन ही वहां के मुख्यमंत्री को सस्पेंड करना चाहिए था। क्यों नहीं किया? मुख्यमंत्री कहता है ऐसी तो सैकड़ों घटनाएं हो गई, सैकड़ों घटनाएं हो गई ऑन रिकॉर्ड। इंडिया टुडे आज तक पे वो कह के चला गया व्यक्ति, उसके बावजूद वो सीएम की कुर्सी पर बैठा हुआ है। हाईकोर्ट का डिसीजन आया 66 दिन बाद ये ट्रिगर हुई वायलेंस। वीडियो 80 दिन बाद, आज 80 दिन हो गए। क्या पहले वो लोग 2, 3, 4 जो भी थे कल्प्रिट, वो पहले अरेस्ट नहीं होने चाहिए थे? क्या इस बात का इंतजार किया जा रहा था कि ट्विटर या कोई सोशल मीडिया हैंडल उनको वायरल करेगा, उसके बाद हम अरेस्ट करेंगे? आप कहते हैं सब सुझाव दीजिए, इनको सुझाव चाहिए। ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर 23 लोगों में से मात्र एक व्यक्ति मणिपुर का जवाब नहीं दिया। निर्भया मैं बताता हूं, निर्भया पे भी देता हूं, शांत रहिए ना। निर्भया पे भी वाला जवाब दीजिए, देता हूं ना। सुनिए तो निर्भया पे किस रूल के सुनने की हिम्मत रखिए, सुनने की हिम्मत सुनने की प्रयास कर अरे रहा भाई हूं। सुनने की हिम्मत समझने रखिए। का भी। निर्भया केस में पूरा देश आंदोलित हुआ और निर्भया केस में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी। फास्ट ट्रैक कोर्ट में 5 को सदन में चर्चा किस नियम के तहत? सुनिए भाई जरा, 5 को फांसी हुई। 9 साल में बच्चियों के रेप के ऊपर अगर इस सरकार ने एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई हो तो उसका नाम बताइएगा। एक व्यक्ति को फांसी पर लटकाया हो तो उसका नाम बताइएगा। नहीं बता पाएंगे। मुद्दे पर आता हूं। अरे फांसी का नियम ही नहीं था आपके जमाने में, हमारे जमाने में बना है। शांति से सुनिए, जबरदस्ती नहीं बोला। फांसी का नियम ही नहीं था आपके जमाने में, हमारे जमाने में बना है। राहुल गांधी जी गए वहां पर, पूरी ट्रोल आर्मी इनके पीछे पड़ गई कि ये क्यों चले गए वहां पर। तमाम लोगों ने, मंत्रियों तक, राजनीति हो रही है, राजनीति। अरे भाई अब क्या हो रहा है? रोम जल रहा था, नीरो बांसुरी बजा रहा था, मणिपुर जल रहा था, मोदी जी मेरा भारत मेरा बूथ मजबूत करते घूम रहे थे। सवाल भी नहीं पूछे इनसे हम। अभी कह रहे हैं सब सुझाव नहीं दिए। हमने तो 2 महीने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुझाव दिया कि इस निकम्मे मुख्यमंत्री को हटा दीजिए। 3 दिन तक गृह मंत्री रहते हैं और उनको एफआईआर का नहीं पता चलता है। ऑल पार्टी मीटिंग में कोई निष्कर्ष नहीं आता है। क्यों ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई? सोनिया गांधी जी ने जब मणिपुर के लोगों को एड्रेस किया तो घबरा गई सरकार। राहुल गांधी गए तो तमाम केस खोल दिए गए। वो कह रहे हैं कि साहब, अभी मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर को सुन रहा था, ऐसा मुद्दा लेकर आएंगे जिसमें दम ही नहीं होगा। मणिपुर के मुद्दे में दम नहीं दिखता है इनको। गंभीरता की बात करते, देश के प्रधानमंत्री 80 दिन बाद, किसने कहा कि दम नहीं दिखता है? मैं अभी कहा उन्होंने, सुनिएगा उसको। किसने कहा कि दम नहीं दिखता? ऐसा मुद्दा लेकर आएंगे जिसमें दम ही नहीं होगा। देश क्रोध से भरा हुआ है। अरे भाई किसकी वजह से क्रोध से भरा हुआ है? मोदी जी आपकी डबल इंजन की जवाब नहीं मिला। ठीक है, जवाब दीजिए। अब सुनिए, मैं बताता हूं। मुझे उस बात का जवाब नहीं मिला कि निर्भया में किस रूल के तहत हुई थी डिस्कशन। हमने डिस्कशन चाहा था, डिस्कशन किया। और आपने, और दूसरा मैं एक और बात कहना चाहता हूं, ये वो पार्टी, अब आप बोल चुके सर, इतनी देर तो आप बोल चुके, फांसी दे दी। अरे भाई आप मैं पूछ रहा हूं सदन के पटल पर किस नियम के तहत रूल के तहत। अच्छा, उन्होंने नहीं किया तो आप भी नहीं करोगे? नहीं, इन्होंने नहीं किया तो आप भी नहीं करोगे? लड़कियों को मरने दोगे? कमाल की बात कर रहे हैं। इन्होंने नहीं किया तो आप भी नहीं करोगे? शर्म नहीं आती बोलते हुए? ये शर्म नहीं है आपको बोलते कि उन्होंने नहीं किया तो मैंने नहीं किया? बीच में आके खड़े हो गए कि लड़कों से गलती हो जाती है। शर्म आती है